Jai Gurudev student, class 8th. Today's our topic is civics, chapter 3rd, qualification of राज्य सभा member. from देखा जाए तो राज्य सभा member की बात करें तो he be an Indian citizen of at least 30 years of age. यानी अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए. और अगर देखा जाए तो शुड बी मेंटली साउंड, दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए. शुड नॉट बी हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. किसी भी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. लाभ का पद यानी कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर कैसे काम करती है तो इट इज़ कंपल्सरी टू मैंडेटरी दैट द पार्लियामेंट कंडक्ट्स एटलीस्ट 2 सेशन in a year and the difference between the 2 sessions should not be exceed a period of 6 months. The President of India summons or close each session. तो सबसे पहले तो लेजिस्लेचर की बात करें तो ये पूरे साल भर में लोकसभा के यानी हमारी जो संसद हो इसके 2 सत्र होने चाहिए कम से कम, और 2 सेशन के बीच कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. और जो लोकसभा जो संसद की शुरुआत होगी और अंत होगा वो प्रेसिडेंट ही करेंगे, तो राष्ट्रपति ही करेंगे. फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉ. सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम है पार्लियामेंट का कानून बनाना देश के लिए, विच इट डज थ्रू 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिल्स, जिसमें कि 2 कैटेगरी होती हैं बिल की, ऑर्डनरी बिल और मनी बिल. तो ऑर्डनरी बिल की बात करें तो ऑर्डनरी बिल एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस एन ऑर्डनरी बिल टू द पार्लियामेंट irrespective ऑफ द पार्टी शुड ही बिलोंग टू. कोई भी व्यक्ति संसद का अगर सदस्य है, चाहे विपक्ष का ही क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का हो, ऑर्डनरी बिल को प्रस्तुत कर सकता है. बिसाइड्स द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा. चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है. आफ्टर द बिल पास्ड, जब बिल पास हो जाता है हाउस, इट गोज़ टू द अदर हाउस, तब वो दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ चर्चा होती है. द सेकेंड हाउस में पास द बिल और सेंड इट टू फर्स्ट हाउस. बिल को पास भी कर सकता है या तो कुछ सुधार के लिए भेज सकता है वापस पुराने हाउस में. सो यस, इफ़ इट इज़ हाउस ओरिजिन रिफ्यूज टू पे, और इसे अधिकार है कि वो बिल को मना भी कर सकता है कि नहीं ये सही नहीं है. अटेंशन टू रिकमेंडेशन ऑफ एंड पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीने से ज़्यादा को नहीं रोक सकता. अ डेडलॉक इज क्रिएटेड, इससे डेडलॉक क्रिएट होता है. इन सच केस ज्वाइंट सेशन इज कॉल्ड, इससे क्या होता है फिर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है. द प्रेसिडेंट प्रेसिडेड बाई स्पीकर, और प्रेसिडेंट जो हैं द प्रेसिडेंट लोग ज्वाइंट सेशन बुलाता है प्रेसिडेड बाई स्पीकर, जिसको कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है. अगेन अ वोटिंग इज डन एंड इफ़ द डेडलॉक कंटिन्यूज, और फिर वोटिंग की जाती है. और डेडलॉक अगर बरकरार रहता है तो स्पीकर जो है जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो निर्णायक मत देते हैं. इससे डेडलॉक खत्म होता है और बिल पास होता है. फिर उसके बाद बिल को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है साइन के लिए, और जब साइन राष्ट्रपति कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है. फिर मनी बिल की बात करते हैं. ये साधारण बिल नहीं होता है. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा. मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा पे इसको कोई अधिकार नहीं होता. लोकसभा में पेश होने के बाद इसको राज्यसभा भेजा जाता है. राज्यसभा चाहे तो अपनी सलाह उस पर दे चाहे न दे. राज्यसभा की बात चाहे लोकसभा माने या ना माने, फिर राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा में वापस आ जाता है. और अगर 14 दिन तक राज्यसभा उस पर फैसला नहीं लेती है मनी बिल पर, तो उसे पास समझा जाता है. ठीक है. तो 14 डेज इफ़ द बिल डज नॉट कम बैक टू द लोकसभा देन इट एज्यूम टू बी द बिल इज पास. तो ऐसा समझा जाता है, बिल पास हो जाता है. यानी यहाँ देखा जाए मनी बिल जो है ये एक ऐसा बिल है जिस पर राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, सारी पावर लोकसभा के पास है. सो द डिफरेंट स्टेट्स इन विच अ बिल बिकम्स अ लॉ. तो बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया है कि कोई भी बिल को पेश किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो कैसे कानून बनता है. तो उसमें फर्स्ट रीडिंग होती है, इसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है. सेकंड रीडिंग होता है, सेकंड रीडिंग में भी जो है कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, और उसके बाद उसमें कुछ सुझाव सजेशंस होते हैं उसको भी दिए जाते हैं, डिस्कस होता है. फिर थर्ड रीडिंग में सुझाव सजेशन दिए जाते हैं, वोटिंग होती है थर्ड सेशन में, और जिसका वोट ज़्यादा पड़ जाता है जिस पक्ष पे, वो बिल पास हो जाता है. और क्वेश्चन आवर की बात करें तो क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. सबसे पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर जब भी लोकसभा की बैठक शुरू होती है संसद में. 0 आवर होता है द पीरियड क्वेश्चन आवर आफ्टर द
क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर शुरू होता है, जिसमें जो मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एडजर्नमेंट मोशन की बात करें तो स्थगन प्रस्ताव, व्हेन एन एडजर्नमेंट मोशन इज मूव्ड द करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोस्टपोन, जो वर्तमान में टॉपिक चल रहा है वो बंद कर दिया जाता है और अनदर टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कस शुरू होता है। द एडजर्नमेंट मोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीपन ऑफ द हैंड्स ऑफ अपोजिशन टू एक्सपोज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और अपोजिशन के पास यही एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार होता है जिससे गवर्नमेंट को असफल कर सकता है ये। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव, if the opposition loses its confidence in the government, it can pass a no confidence motion against the government. Then the government has to prove its majority, otherwise it has to quit. तो गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी की, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा होता है जब देखा जाता है कि सरकार अल्पमत में है, उसके सभी सांसद जो हैं इस्तीफा दे रहे हैं या कम हो गए हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है लोकसभा में। और अगर ये पास हो जाता है तो सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ रहा है, यानी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीचमेंट क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस सुप्रीम कोर्ट के और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं हमारे जिनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। हाउएवर बोथ हाउस हैव टू पास द इम्पीचमेंट मोशन सेपरेटली बाई 2/3, और इम्पीचमेंट मोशन को दोनों हाउस में 2/3 मत से पास होना पड़ता है, तब जाके ये इम्पीचमेंट मोशन पास होता है। और हालांकि अभी तक इम्पीचमेंट मोशन का प्रयोग राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं किया गया, ना ये ऐसा कोई किसी राष्ट्रपति को अभी तक ऐसा हटाया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर तुम लोग का ख़त्म होता है, इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।